तो फिलहाल जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वांगलिंग के अंदर से वो एक वॉइड एक्सटेंशन की ओर निकलती है, जिसे देखकर इवन जुआनलुओ जैसे बंदे भी थोड़े से चौंक जाते हैं। एक और चीज, क्योंकि भाई मैं रिकॉर्डिंग दूसरे मोबाइल से कर रहा हूँ, तो इसमें वीडियो जो ऑडियो की वॉइस है, स्पीड बोल सकते हो, थोड़ी फास्ट है। देखने में आपको ये 20 मिनट का ही दिखेगा, बट एक्चुअली में 23-24 मिनट का रहता है। तो भाई कमेंट में हगना बंद करो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि वांगलिंग इस समय बहुत गुस्से में था, तो जो प्रेशर निकलता है, तो उसकी वजह से एंशिएंट स्टार सिस्टम में जो भी कल्टीवेटर्स थे एक ऑरा फील करते हैं, और अचानक से एक फॉग फैलने लगता है। और एंशिएंट स्टार सिस्टम में एक जगह था जहां पर बहुत सारे रॉक्स थे, वो अचानक से प्रकट होते। इनके अंदर से एंशिएंट स्टार सिस्टम की ऑरा थी, और ये फिलहाल इनर रियल्म की तरफ बढ़ जाते हैं। आउटर रियल्म में जो कि सॉवरेन अभी सो रहा था या जो भी कुछ कर रहा था, ये आंखें खोलता है और ये तुरंत ही वहां पे प्रकट होता है स्टार सिस्टम में जहां पर फॉग थे। पहले जो फियर था अब वो शॉक में बदल जाती। इससे पता चल जाता है कि मतलब थर्ड सोल जाग चुका है, क्योंकि जो कोर है केव वर्ल्ड का, एकदम समझ लो सेंटर, वो खुल चुका था। और सॉवरेन भी अब इनर रियल्म की तरफ बढ़ता है। इवन जो भी कॉन्कोबाइंस वगैरह थे, सभी अपने कल्टीवेशन से जाग चुकी थी। कुछ इनमें से एक्साइटेड थी, तो कुछ का एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड था, तो कुछ थोड़ी फियर में थी। और इस समय जो ब्रिलियंट वॉइड में अपना प्लेनेट सुजाकू था, वहां पर भी ये फॉग थी, और जो फॉरेन बैटल ग्राउंड की ओर थी अपने आप लीक होने लगती। यहाँ से भी एक स्टोन स्लेट निकलता, और ये भी मतलब एक कॉन्टिनेंट के समान था, ऑल हेवन की तरफ बढ़ जाता है। ये में ऐसे ही स्लेट्स तीनों और अदर जो स्टार सिस्टम्स थे इनर रियल्म के, वहां पे भी प्रकट होता, ऑल हेवन की तरफ बढ़ जाता। सेवन कलर डाविश जो कि ऑल हेवन में चीजों को सर्च कर रहा था, थर्ड सोल को, वो भी देखता है। मतलब थर्ड सोल मिल चुका है, इसे समझ में तो आ जाता। लेकिन किसने ढूंढा? चारों जनरल्स का भी सेम हाल। इन्हें लगा था ये फास्टेस्ट है, ये सबसे पहले थर्ड सोल को ढूंढ पाए। इन्हें लगता है क्या पता सेवन कलर डाविस्ट हो। इन चारों से भी फास्ट कोई और था, वो थे ओल्ड घोस्ट जान, जो कि आगे बढ़ रहे थे। इन्हें पता था अगर सेवन कलर डाविस्ट को मिला होगा थर्ड सोल, तो ये मारे जाएंगे। और क्योंकि इस समय केव वर्ल्ड में एक हरकत हो रही थर्ड सोल के ऑरा की वजह से, का भी डिवाइन सेंस उतना फैल नहीं पा रहा था। और जब ओल्ड घोस्ट जान आगे बढ़ते, इनके अंदर क्योंकि सेवन कलर सॉवरेन का दूसरा सोल था, वो एक शैडो के फॉर्म में बाहर निकलते तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अब अगर आपको याद हो तो लाइटनिंग सेलेस्टियल रियल्म जो समन रिवर के ऊपर, वहां भी एक इंपीरियल कॉन्कुबाइन रहती है जिक्सिया, और ये भी अब आगे निकलती है। और इवन ओल्ड मैन माँ जैसे लोग 5 एलिमेंटल प्लेनेट पर थे, इन्हें बाहर निकलना पड़ता। इनके साथ इनका शिष्य युन यिनफैंग भी था। ये मन में सोचता कि वांगलिंग पिछले बैटल में तो हम में से कोई नहीं जीत पाया था, लेकिन शायद फिर से हमारा बैटल हो ही। उधर किंग शुई जो कि सेलेस्टियल रियल्म में थे, उन्हें लगता है कोई बुला रहा है, थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा था इन्हें। सेटुनान भी जाग चुके थे, इन्हें नहीं पता था ये क्या सोच रहे हैं। अभी डाओ मास्टर ब्लू ड्रीम की आवाज आती है इन दोनों के कानों में, और ये बोलते कि मैंने वांगलिंग को प्रॉमिस किया, वो जगह खुल चुका है, लेकिन मेरे पास सेलेस्टियल का कोई ब्लड लाइन नहीं, तो मैं अंदर नहीं जा सकता, तो मैं तुम दोनों के सोल्स को बोरो कर सकता हूँ। इधर वांगलिंग एकदम दुखित, जागिंग इसे आखिरी बार टीचर कह के मर चुका था, एक स्माइल के साथ। और गुस्सा इसलिए था वांगलिंग, हेवन इसके साथ खेल रहा था। मतलब इसका सीधा था कि अगर हेवंस मेरी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो मैं क्यों करूं उनकी रेस्पेक्ट। थर्ड सोल इसके हाथ में, और इसका उसके साथ कनेक्शन बन चुका था। इसे भी पता चल चुका था कि जो कोर है केव वर्ल्ड का, वो खुल चुका है। और इसे ये भी पता था कि सभी लोग अभी इधर ही आ रहे हैं। आपका गोल एक ही था, इसके हाथ में जो थर्ड सोल है उसे हासिल करना। बट ये थर्ड सोल अब वांगलिंग के अलग मायने में, ये सेवन कलर सेलेस्टियल सॉवरेन से रिलेटेड था ही नहीं, ये तो इसका डिसाइपल जाइकिंग था। मतलब इसकी भावनाएं वैसी है। वांगलिंग बोलता भी है आखिरी बार नहीं है जब तुम मुझे टीचर बोल रहे हो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैं जब तक हूँ तुम्हारे सोल को ऐसा रिफॉर्म करूंगा, तुम्हें जगाऊंगा तुम्हारी मेमोरीज के साथ, और फिर भी तुम मेरे डिसाइपल ही रहोगे। वांगलिंग आंखें बंद करता है, ये जो सोल था इसकी बॉडी के साथ फ्यूज हो जाता है। और इस समय तभी वांगलिंग यहाँ पर जो फॉग वगैरह दिख रहे थे उसके बीच में एक स्टोन स्लेट देखता है कि एक समझ लो ऑस्ट्रेलिया का पूरा जमीन है, ऐसा हवा में उड़ते हुए इधर आ रहा था कि नहीं, जैसे 2, 3, 4 अलग अलग डायरेक्शन से टोटल 5 आ चुके थे। हालांकि ये फ्यूज नहीं होते स्टोन स्लेट, लेकिन थोड़े थोड़े कनेक्ट हो जाते। लेकिन इनसे जो प्रेशर निकल रहा था वो काफी भयंकर था। वांगलिंग को समझ में आता है कि ये क्या चीज है। धीरे धीरे और ऐसे ही जो ये कॉन्टिनेंट थे स्टोन स्लेट्स आते जाते, और जो पूरा आउटलाइन ये बनते जाते, धीरे धीरे एक दरवाजे में बदल जाता है। तो ये जो दरवाजा बनता है, ये इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट नहीं जाता था, बल्कि ये दरवाजा वो था जो कि वो जो गुफा है, मतलब जिस वर्ल्ड में ये लोग हैं उसके सेंटर में ले जाता है, कोर में। वांगलिंग ने ये दरवाजा फॉरेन बैटल ग्राउंड में देखा था, क्योंकि उसका भी एक हिस्सा था वहां पर, क्योंकि अभी यहाँ पर चुका है। और इस केव डोर उस समय हेवनली डाउ ने तोड़ दिया। इसके वजह से केव वर्ल्ड पूरी तरह से उस समय चेंज हो गया था। जो भी छोटे छोटे भी टुकड़े थे यहाँ पर आ चुके थे, और दरवाजा पूरी तरह से बन जाता। फाइनली यहाँ 7 कलर लाइट चमक और 7 कलर डाविस्ट बाहर आते, और तुरंत ही दरवाजे के पास में ये वांगलिंग होती और कहते अच्छा तो तुम हो। एक चैन के सांस लेते, मतलब इनकी भी फट रही थी कि कहीं ओल्ड को जान ने तो नहीं ढूंढ लिया है। अरे वांगलिंग है तो इसे तो मार ही दूंगा। अब जैसे ही 7 कलर डाविस्ट आगे बढ़ते, दरवाजे से एक प्रेशर आता और इन्हें पीछे हटना पड़ता। दूसरे साइड में ओल्ड घोस्ट जान भी आ चुके थे, और ये भी दरवाजे को देखते हैं। इन्हें भी एक चैन का सांस आता कि चलो 7 कलर डाविस्ट ने दरवाजे को सम्मान नहीं किया, अच्छी बात है। बट इन्हें भी गुस्सा आता है वांगलिंग पर कि यार ये बंदा, चलो ठीक है इसके पास हेवनली डाविस्ट, इसका मतलब क्या, ये हर चीज में आगे कूद रहा है। वांगलिंग को इनसे फर्क नहीं पड़ता। जाइकिंग की बॉडी को देख, उसकी आंखों में जो दुख था वो और बढ़ चुका था। वांगलिंग कहता मतलब जाइकिंग को ये ऑर्चिड के जो पेड़ थे बहुत पसंद थे, यही रहना चाहता। तो वांगलिंग बोलता है ठीक है, फिर राइट हैंड को आगे बढ़ाता। जो पूरा वैली था जाइकिंग की बॉडी को घेर
ले और मतलब एक तरह से इसको ये ढक देता है यहाँ पर। और फिलहाल यहाँ से अब ये ऊपर बढ़ता है आसमान की तरफ और ऑर्चिड के जो कुछ पौधे थे वो इस टॉम पे आके गिरते हैं, जो कि जाइकिंग का एक तरह से टॉम बन चुका था, जहाँ पर जाइकिंग अब सो रहा है एक तरह से। ये जो दरवाजा था किसी को अंदर जाने नहीं देता है, आसपास भी नहीं आने देता है वांगलिंग के अलावा। दरवाजे के आसपास से जो एक प्रेशर निकल रहा था, एक स्टॉर्म निकल रहा था, और क्योंकि वांगलिंग के पास थर्ड सोल था इसीलिए इस पर कोई असर नहीं था। और ओल्ड घोषाना फील करते वांगलिंग के अंदर थर्ड सोल को, तुरंत ही चिल्लाते कि सोल मुझे दे दो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने दूंगा, मतलब तुम्हें कुछ नहीं होगा, इवन मैं तुम्हें यहाँ से इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के जाने का रास्ता भी खोल दूंगा। सेवन कलर डाविस्ट देखता है, ये भी अपना शर्त रखता है कि अगर तुम मुझे थर्ड सोल दे देते हो तो मैं तुम्हारी वाइफ को जिंदा कर दूंगा, मुझे हेवनली डाओ नहीं चाहिए, मैं तुम्हें ये केव वर्ल्ड भी दे दूंगा, अगर मेरे पास थर्ड सोल है तो मैं इस जगह को छोड़ के चला जाऊंगा, फिर कभी नहीं आऊंगा। तो इसका जो कंडीशन ये देता है, ये ओल्ड को जान से भी अच्छा दे देता है। अगर शायद वांगलिंग का रिलेशन नहीं होता जाइकिंग, किंग शुई और सिटू के साथ तो शायद ये मान भी जाता, लेकिन वांगलिंग अलग था। इधर थोड़े ही समय में चारों जनरल्स भी आ जाते, लेकिन दरवाजे के पास कोई नहीं आ पा रहा था। वांगलिंग उम्मीद कर रहा था ये लोग आएंगे तो इसे फर्क नहीं पड़ता। फाइनली यहाँ पर सॉवरिन भी आ जाता है, सेवन कलर डाविस्ट के साइड में प्रकट होता है और एक एक करके सेलेस्टियल इंपीरियल कॉन्कुबाइन भी। थर्ड कॉन्कुबाइन जो आती वही थे जिन्हें वांगलिंग एंशिएंट टॉम में जाने दिया था। इवन जो सेवन डाउ सेक्ट के डिसाइपल्स थे एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म वाले वो भी आ चुके थे, जिग्जिया भी आ चुकी थी समन रिवर वाले। सेलेस्टियल इंपीरियल कॉन्कुबाइन है और वांगलिंग को देखती, इसकी आंखों में भी एक किलिंग इंटेंट था क्योंकि वांगलिंग से थोड़ी नफरत करती थी। वांगलिंग ने इसे भगा भी दिया था। यहाँ पर एक ब्लू लाइट चमकता और डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम भी आ चुके थे, इस बार थोड़ी अलग दिख रहे। इवन सेवन कलर डाविस्ट और ओल्ड घोषान भी इनकी तरफ देखते। आखिरी में जो प्रकट होते हैं वो ओल्ड मैन मा और यूनियन फैंग। जाके वांगलिंग आंखें खोलता है, मतलब इसको पता था कौन कौन आ सकता है। अब ये बोलता है कि जिनको शायद आना था वो आ चुके हैं, मुझे पता है तुम लोगों को क्या चाहिए, यही सोल चाहिए ना। राइट हैंड को आगे बढ़ाता है और थर्ड सोल इसके हाथों में प्रकट हो जाता है। और जैसे ही थर्ड सोल प्रकट होता है, मैं अगर दो लोगों का नाम छोड़ दूं, मतलब डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम और थर्ड कॉन्कुबाइन, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा सभी का ध्यान बस इस सोल की तरफ था। और वांगलिंग बोलता है देखो ये एक शिकार है, शिकार का गेम है, तुम मेरा शिकार कर सकते हो या मैं तुम्हारा कर सकता हूँ, इसमें मतलब मारे भी जा सकते हो। और वैसे भी मैंने इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के ज्यादा लोगों को अभी मारा नहीं है, तुम लोग तो अपने को इमॉर्टल कहते हो ना, सेलेस्टियल्स कहते हो, फिर तैयार रहना इस क्रूएल गेम के लिए। और फिर थर्ड सोल को ही गायब कर देता, बोलता है कि डोर टू द केव ओपन। जिसके पास भी ये सोल होगा वही दरवाजे को खोल सकता था। दरवाजा दो भागों में पड़ जाता है, तो आसपास जो दरवाजा खुलता है तो एक हवा का झोंका जो चलता है स्टॉर्म, वो और स्ट्रांग होते जाता है। इस प्रेशर की वजह से सेवन कलर डाविश या ओल्ड घोषान इनको पीछे हटना पड़ता है। दरवाजा 30% खुल चुका था। वांगलिंग आगे बढ़ता है और अंदर जाते जाते बोलता है कि मैं सभी का वेट करूंगा, लेकिन फिलहाल कोई एंटर नहीं कर सकता था जब तक दरवाजा पूरा ना खुल जाए या हवा शांत न हो जाए। ओल्ड घोषान सेवन कलर डाविश को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इनके हिसाब से ये वांगलिंग को आराम से मार देंगे, लेकिन बाकी सबकी फटती है। समय बीता, आधा घंटा से ज्यादा बीत चुका था, अब दरवाजा पूरा खुल चुका था और फाइनली ये धीरे धीरे गायब हो जाता। सबसे पहले रिएक्ट करता सेवन कलर डाविश, तुरंत ही गेट के सामने प्रकट हो, साथ में ओल्ड घोषान भी प्रकट हो और दोनों एक साथ ही मानो एंटर कर जाते। तीसरा बंदा जो एंटर करता है वो था सॉवरिन, उसके बाद डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम। शुरू से ही एकदम शांत थे। आखिरी में जो एंटर करते वो थे ओल्ड मैन मा। बोलते यार अब चलना ही पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं। और इस समय जुआनलू वॉइड से प्रकट होते और वो भी बोलते चलते हैं। इस बच्चे का ट्रायल तो यहाँ पर खत्म हो रहा है। फिलहाल जो केव वर्ल्ड में वो रंबल्स चल रहे थे, मतलब वो जो शॉकिंग ऑराज फैल रही थी वो भी अब शांत हो चुकी थी। लेकिन इस केव वर्ल्ड में कोर में जाने का दम उन्हीं में था, वही जा सकते थे जिनके पास इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट की ऑरा थी, ब्लड लाइन थी। इसीलिए डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम नहीं जा सकते थे क्योंकि वो पैदा ही केव वर्ल्ड में हुए हैं। सिटू वगैरह क्योंकि सेवन कलर सॉवरिन के कहीं ना कहीं पार्ट जा सकते थे, ये दोनों अभी भी अलग नहीं हुए थे इसलिए। लेकिन जैसे कि सेटू हो गए और किंग शुई हो गए, वो चाहते थे कि सबसे पहले दरवाजे से बाहर वांगलिंग है। वांगलिंग आता है मतलब चीजें नॉर्मल, तो फिर अगर सेवन कलर डाविश या जान आता है बाहर तो मैटर खत्म है। तो वांगलिंग फिलहाल अंदर जा चुका था और ये जगह ऐसा देखकर ही लग रहा था इसको कि बहुत तगड़ा वॉर हुआ होगा उस टाइम में। ऐसे एक बड़ा सा फर्नेस भी दिखता है और वांगलिंग को जाइकिंग की वजह से यहाँ का समझ काफी अच्छा था, मेमोरीज इसके पास आ चुकी थी। यहीं से अंदर में ही कहीं एक रास्ता होगा जो कि इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट लेके जाता है। और देखकर समझ रहा था क्योंकि ऊपर से उड़ रहा था कि ये जगह पहले बहुत सुंदर रहा होगा। कुछ दूरी उड़ के जाता है फिर रुकता है। अब इसके आंखों में ब्लडी लाइंस आती है तो से कुछ सील्स बनाता है और नीचे में जो घोषली लाइट दिख रही थी वो इसके आसपास आने लगती है। आंखों में और ज्यादा ब्लडी लाइंस बनते हैं, ये ब्लडी लाइंस फैलना शुरू होते हैं, पूरे ये जो रोइंस थे उसको कवर करने लगते हैं। हालांकि वांगलिंग जब इसे एक्टिवेट कर रहा तो इसकी अच्छी खासी ऑरा भी लगती है। ये बेसिकली यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन बना चुका था। पहले तो एकदम मोटी मोटी दिखती है लाइंस रेड कलर की, बट फिर गायब भी हो जाती, नॉर्मल किसी को पता ही नहीं चलेगा। फिर ये जो फर्नेस था वांगलिंग उसके अंदर गायब हो जाता है। फर्नेस के आसपास क्योंकि देख ब्लैक गैसेस थी, वांगलिंग जैसे एंटर कर गैसेस थोड़ी फैलने लगती, मानो इसमें वांगलिंग का चेहरा आप देख सकते हो। ये जो फर्नेस था ये इस केव का कोर था, बहुत मिस्टीरियस भी था। वांगलिंग अब जहाँ प्रकट होता है ये एक डार्क वर्ल्ड था। यहाँ पर इसे एक येलो फ्लावर दिखाई देता है जो कि काफी बड़ा था और इस पर कुछ ओस की बूंदे भी थी, बोल सकते हो आप 300 बूंदे। वांगलिंग इस फूल को देख रहा था, हालांकि थर्ड सोल इसके पास था, ये पूरा फ्यूज नहीं था, इन कुछ मेमोरीज को ये एक्सेस कर पा रहा था। वांगलिंग जानता था इसे कहते हैं 300 डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड्स, मतलब देखो फूल पे पानी की बूंदे हैं 300, तो हर एक बूंद में एक अलग दुनिया है।
यहीं पर 7 कलर सॉवरेन अपने कल्टीवेशन में जाता था। यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हुआ था, तो इसे इस चीज को देखकर वांगलिंग भी चैन की सांस लेता है। इसे ये पता चलता है कि थर्ड सोल की मेमोरीज से कि जब 7 कलर सेलेस्टियल सॉवरेन इसके वर्ल्ड को बना रहे थे तो वो 300 बार फेल हुए थे। हालांकि 300 बार ये फेल होते हैं लेकिन दुनिया बना पाते हैं, लेकिन जो चीजें चाहिए थी वहां पर जीवन के लिए वो नहीं बना पाते हैं। इसलिए फिर भी 300 वर्ल्ड उन्होंने रखा था। आखिरी में वो 301वां वर्ल्ड बनाते हैं जिसे कि हम केव वर्ल्ड कहते हैं, जहां पर वांगलिंग और ये लोग हैं फिलहाल। इसीलिए 7 कलर सॉवरेन ने इनको जो 300 वर्ल्ड थे पानी की बूंद बना के रख लिया था और एक ट्रेजर की तरह रख लिया था। वांगलिंग बोलता है यार ये 300 वर्ल्ड को मैं यूज कर सकता हूँ और अपना हंटिंग ग्राउंड बना सकता हूँ, क्योंकि देखो इसे पता था कि ये अभी तो उतना काबिल नहीं है कि 7 कलर सॉवरेन मतलब डाविस्ट या ओल्गोस ध्यान को मार पाए। तो इसे ये भी पता था जितना ये बाकी लोगों को मारेगा इसके पास पावर इकट्ठा होते जाएगा। कैसा सीक्रेट था जो थर्ड सोल ही जानता था। इवन 7 कलर डाविस्ट या ओल्गोस जान भी नहीं जानते थे, न तो कोई कंकुबाइन न तो 4 जनरल्स। ये 7 कलर सेलेस्टियल सॉवरेन का अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड था। और अगर लियान डाओफे उस समय अचानक से प्रकट नहीं होता और ये इंजर्ड नहीं होता तो शायद वॉर अलग लेवल पे जाता। इसलिए वांगलिंग का प्लान बना 300 डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड को यूज करूंगा और फिर इनको निपटा सकता। तो वांगलिंग एक जो पानी की बूंद था उसके अंदर एंटर कर जाता। ये देखते कि अलग दुनिया में आ चुका है। यहाँ पर अलग स्टार सिस्टम, यहाँ पर ज्यादा प्लैनेट्स भी नहीं थे, टोटल बस 9 प्लैनेट्स थे, बट लाइफ फोर्स नहीं था। अब थर्ड सोल की मेमोरीज के हिसाब से जो 300 वर्ल्ड थे ये भी 3 टाइप में डिवाइडेड है। फर्स्ट टाइप में सेलेस्टियल सॉवरेन बहुत सारे सेलेस्टियल बीस्ट को रखा जो कि वो इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट से लाए। उनमें से ज्यादा या तो मर चुके थे या तो म्यूटेट हो गए। सेकंड टाइप जो था कुछ मॉर्टल्स थे जिनको कि इन्होंने इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट से पकड़ा था, मतलब वो अपने बच्चे पैदा करते रहे और 7 कलर सेलेस्टियल सॉवरेन ऑब्जर्व करते रहे कि वो हेवनली डाउ के सीक्रेट्स को समझ पाए। अब जो तीसरा टाइप, यहाँ पर न तो कोई बीस्ट था न तो इंसान था, कोई लाइफ फोर्स नहीं था, यहाँ पर कोई नियम भी नहीं थे। अगर मान लो कोई एनिमी एंटर कर जाए तो 7 कलर डाविस्ट सॉवरेन मतलब हिसाब से वहां पर लॉ बना सकते थे। तो उनमें से कुछ में उन्होंने लॉस बनाए भी थे। और अगर कोई लियान डाउफे जैसा पावरफुल ना और इन वर्ल्ड में एंटर कर जाए के लिए निकलना बहुत मुश्किल होगा। थोड़ा सा केयरलेस हुए तो मारे भी जाओगे। वांगलिंग की समझ भी उतनी नहीं थी क्योंकि थर्ड सोल से इसको बस 70 से 80% इन्फॉर्मेशन मिले थे। तो थर्ड टाइप ऑफ जो डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड था इसमें वांगलिंग एंटर करता है जहां पर लाइफ फोर्स भी नहीं। उसमें भी 2 कैटेगरीज होती, एक में उन्होंने नियम सेट किया था, एक में नहीं किया था। कौन सा वाला इसे समझ में नहीं आता है। वांगलिंग यहाँ पर जो अंदर में 9 प्लेनेट थे उनको देख रहा था। उसके बाद ये समझ में आता ये लगता है 7 कलर सॉवरेन अपने डिवाइन सेंस को फैलाते और यहाँ पर लॉस सेट कर देते। तो ये भी अपने डिवाइन सेंस को फैलाता है। यहाँ पर एक प्रेशर फील करता है स्पेस में और जो ये रिपल फील करता है यहाँ पर अंदर में जिस वर्ल्ड में था ये 9 प्लेनेट में से 5वें प्लेनेट से आ रहा था। 5वें प्लेनेट पर प्रकट होता है, लेकिन जब ये अंदर एंटर करता तो भी वो ऑरा कहां से आ रही है इसे समझ में नहीं आता। अब वांगलिंग बोलता है ट्राई तो करना पड़े। बोलता है कि मैं पहला बंदा हूँ तो इस दुनिया में आया, यहाँ पर लॉ बनाऊंगा और सेलेस्टियल ब्लड लाइन को सप्रेस कर पाऊंगा। मैसेज ये पास करता है। इसे बोलता है मानो ये प्लेनेट कोलैप्स कर जाएगा। एक लॉ जो कि छिपा हुआ था, मतलब एक नियम एक रूल जो छिपा हुआ था वो बाहर निकलता, लेकिन वांगलिंग के हिसाब से काफी नहीं। तो यहाँ पर ये अपने लॉ बनाने लगता। इधर क्योंकि वांगलिंग आधा घंटा पहले एंटर किया तो इसका आधा घंटा अब करीब ही था खत्म होने। उधर ओल्गोस जान वगैरह एंटर कर चुके थे। ये लोग भी सीधा फर्नेस के अंदर ही एंटर करते। तो फर्नेस पर जो भी एंटर करता तो बाहर में उसका चेहरा दिखता था। तो जैसे वांगलिंग का पहले दिख रहा था अब इन दोनों का भी दिखने लगता है। फिर सॉवरेन भी एंटर कर जाता और जब ये एंटर करता है तब अभी वो फर्नेस में एंटर नहीं किया था, रूइंस में था और अपने को छिपा लेता है। पहले इसके पीछे डाउमाशर ब्लू ड्रीम प्रकट होती है। ये जानते थे कि सॉवरेन साथ छिपा होगा, ये मेरा केस है। ये स्माइल करते और फर्नेस में एंटर कर जाते। सॉवरेन जो कि साइड में छिपा हुआ उसे समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। बाकी सभी भी पीछे से आ चुके थे। जैसे कुछ लोग रूइंस में एंटर करते, तो ये सेलेस्टियल्स थे। अचानक से इनका एक्सप्रेशन चेंज होता है क्योंकि रेड लाइंस प्रकट होती है, इन्हें बीच में ट्रैप कर देती है। कई तो चीखने लगते, कई मारे भी जाते। सॉवरेन इन चीजों को देख रहा था और इधर जो बहुत सारे लोग अंदर एंटर करते, वांगलिंग होता अपना लॉ सेट कर रहा था। कई सारे लोग ये जो 300 वर्ल्ड्स थे तो अलग अलग में एंटर तो कर ही रहे थे। अब एक बंदा 7 डाउ सेट का एंटर किया था, ओल्ड मैन था, चौकन्ना था, लेकिन वांगलिंग को फील नहीं कर पाता। वांगलिंग के हिसाब से इसका कल्टीवेशन भी लो। अब ओल्ड मैन जैसे अचानक से उड़ता कहीं पर लैंड कर रहा, मानो कुछ प्रकट ही नहीं होता, जमीन जैसा कुछ रहना चाहिए ना, लगता है मानो गायब हो। ओल्ड मैन ऐसा गिरने लगता, उन्हें भी समझ में नहीं आता है। वांगलिंग खुश होता है, मतलब ये काम तो कर रहा है। एक ऐसा लॉ था जो कि उड़ने को रोक रहा था। यहाँ ये वाला लॉ वांगलिंग ने सेट किया था और जैसा किसी का कल्टीवेशन होगा जो बहुत पावरफुल हो, शायद ये उस पर काम ना करे। फिलहाल वांगलिंग ब्लडी स्वॉर्ड निकाला अचानक से ओल्ड मैन के सामने प्रकट। ओल्ड मैन को इधर समझ में नहीं रहा था कि भाई ये उड़ क्यों नहीं पा रहा है, जब तक ये रिएक्ट कर पाता ब्लडी स्वॉर्ड इसके थर्ड आई के आर पार निकल जाता है और ये ऑन द स्पॉट मारा जाता है। और जैसे ये मरता है वांगलिंग एक सीलिंग टेक्निक यूज कर थर्ड सोल बाहर निकल और वांगलिंग ने ये जो सील बनाया था थर्ड सोल इसको फॉलो करता है, मतलब घेर ले। वांगलिंग बोलता है कि मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ इस बंदे के फ्लैश सोल कि मैं इसकी बॉडी में फ्यूज हो सकूं। अब यहाँ पर एक हाथ काले रंग का प्रकट होता है जिसके आसपास ब्लैक गैस था कि मानो इस ओल्ड मैन के सोल और बॉडी को लेकर के गायब हो जाता है स्पेस में और वांगलिंग थर्ड सोल को फिर अंदर रख लेता है। वांगलिंग हैरान था कि इसने जो रेस्ट्रिक्शंस बनाए थे उससे बस 3 लोग मारे गए थे बाहर में और चौथा इसने यहाँ पर मारा। ये काफी तो नहीं है। ये सोचता है कि अगर कोई यहाँ पर 7 दिन तक नहीं आया तो इसे दूसरे वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग फर्नेस के अंदर एंटर करके यहाँ पर आ चुके। इन्हें भी वो फूल दिखाई देता है और 300 बूंदे दिखाई देती है। जिस वर्ल्ड में वांगलिंग था उसमें ये वेट कर रहा था कि कोई आए। धीरे धीरे 5 दिन निकल जाते और वांगलिंग इन 5 दिनों में थर्ड
सोल की जो बाकी मेमोरीज थी उन्हें समझ रहा था। बट ये चौकन्ना भी था कि भाई गलती से अगर ओल्ड घोस्ट जान या 7 कलर डाविश इधर आ गए, यहाँ से निकलना पड़ेगा। और इसी ने इसने वो न उड़ने वाला यहाँ पर लॉ सेट किया था ताकि इसको भागना आसान होगा। 6वें दिन का दोपहर का समय था। वांगलिंग यहाँ पर एक वर्टेक्स देख रहा था कि भाई कौन आ रहा है। जैसे बंदा प्रकट हो रहा था, वांगलिंग और ब्लडी स्वॉर्ड गायब हो जाता। 3 लोग मानो प्रकट हो रहे थे। अभी तो वर्टेक्स बना था तो वांगलिंग अटैक भी नहीं कर सकता था तक वर्टेक्स गायब ना हो जाए, ये लोग पूरी तरह से ना जाए। वांगलिंग गेस तो कर लेता है कि वो औरत तो फील नहीं करता है 7 कलर या ओल्ड घोस्ट जान का, तो ये शांत रहता है, पहचान जाता कि चलो ठीक है 7 डाओ सेक्ट के मेंबर्स है। एक निर्वाणा वॉइडर लीफ है, बाकी 2 तो 5th हेवन ब्लाइट पर थे। तुरंत ही वांगलिंग अटैक कर, ब्लडी स्वॉर्ड आगे बढ़ता और वांगलिंग भी साथ में। एमिंग एकदम सही। और मतलब यार क्या बताओ, बस वांगलिंग समझ ऐसा मार देता है। एक आदि बच के भागने की कोशिश करता है निर्वाणा वॉइड वाला, बट वो भी बच नहीं पाता है। ये जो निर्वाणा वॉइड वाला बंदा ट्राई करता है कि मतलब वो अगरबत्ती चला दो ताकि बाकी लोगों को पता चले, लेकिन ब्लडी स्वॉर्ड से वांगलिंग से सीधा काट देता है। 3 सांस से कम सांस में इन तीनों को निपटा चुका था। यहाँ से निकल ही रहा था तभी से कुछ फील होता है कोई और भी आ चुका है। यहाँ से 10,000 किलोमीटर की दूरी एक बंदा प्रकट हो रहा, मतलब एक वुमेन जैसा दिख रही थी। वांगलिंग पहचान जाता कि ये वही है, जिक्सिया, सेलेस्टियल इंपीरियल कॉन्कोबाइन, समन रिवर की 7th कॉन्कोबाइन, सेलेस्टियल सॉवरेन। और ये उनके लिए बहुत लॉयल थी। इवन वांगलिंग को इसने ट्राई भी किया था कि तुम मेरी साइड आ जाओ, जब सॉवरेन जाग जाएंगे तो तुम्हें अच्छे अवार्ड्स भी मिलेंगे। और वांगलिंग को याद आता जो हेवन अवॉइडिंग कॉफिन था जिसमें इसने ली मुआन को रखा हुआ सीखा है, इसे किंगलिन ने बताया था, तो इसे शायद कुछ सीक्रेट्स भी पता हो। वांगलिंग ब्लडी स्वॉर्ड के साथ यहाँ से गायब हो जाता। जिक्सिया क्योंकि अभी वॉइड गायब ही हो रहा था और ये प्रकट ही हो रही, ये किलिंग इंटेंट ये फील करती है, तो इसे समझ में आ जाता अच्छा तो ये यहाँ पर पर्पल क्लाउड ये प्रकट करती, पर्पल फेनिक्स जैसा कुछ तलवार निकालती, ब्लड स्वॉर्ड पर काउंटर करती है। स्पेस में क्रैक्स आने लगते, मतलब कोलिजन इतना खतरनाक था, इस वर्ड को पीछे हटना पड़ता है। जिक्सिया एक जेड निकालती, यहाँ से भागने को देखती है और किसी से कम्युनिकेट कर ले। वांगलिंग यहाँ पर है, पता था कि वांगलिंग स्टॉप स्पेल भी यूज करता, तुरंत ही जेड निकालने के बाद ये निकल ही रही, मतलब बहुत ही शातिर थे। मैं फालतू में क्यों रिस्क लूं, इस जेड को जैसे क्रश करने वाला। वांगलिंग अचानक से प्रकट और बोलता तुम वर्दी हो 7 कलर सेलेस्टियल सॉवरेन की 7वीं कॉन्कोबाइन होने के लिए। जिक्सिया इसके शब्दों को समझ जाती है, ये अभी भी वहीं पे रुकी, मतलब वांगलिंग ये भी समझ जाता है इसे पता है 300 डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड के बारे में। इवन इसे ये भी पता है यहाँ पर लॉज को चेंज किया जा सकता है, लॉ कब काम करेगा अगर ये मूव करेगी तो, और ये मूव कर नहीं रही थी, मतलब अगर एक कदम लेती तो ये हवा में उड़ नहीं पाती, ये इसको नीचे गिरना पड़ता, लेकिन वो एक कदम ले ही नहीं रही थी। वांगलिंग भी समझ जाती, जिक्सिया बाकी कॉन्कुबाइन से ये जो 300 वर्ल्ड थे उनको ज्यादा बेहतर जानती थी। वांगलिंग कहता है तुमने जेड निकाल ही लिया, तुम्हें जाना ही, ठीक है तुम्हें मैं भेज देता हूँ। ये समझ जाता है कि देखो 7 डाउ सेक्ट वाला भाई बंदा अगरबत्ती निकाल रहा था, जिक्सिया भी जेड निकाल रही है, मतलब कम्युनिकेट करिए। ये अंदर एंटर करने से पहले कई लोगों का अपना एग्रीमेंट हुआ कि जिससे भी मिलेगा सभी एक को बुला लेंगे, इस बंदे को पहले निपटाएंगे बाद में देखा जाएगा। वांगलिंग जानता था अगर ये जाना चाहती तो वांगलिंग से रोक नहीं पाएगा। ये मैसेज किसको भेज रही है, डाविस्ट को भेज रही है या जान को भेज रही है, वो भी इसे नहीं पता था। लेकिन 7 कलर सेलेस्टियल सॉवरेन की बहुत लॉयल है, ये 4 जनरल से शायद बात कर रही होगी। ये जानता था, ये जिक्सिया थोड़ी ज्यादा शातिर दिख रही है, जानता था कि अगर मैं इसे नहीं मार ये और बवाल कर सकती है, मारना भी मुश्किल था। लीगवांग धनुष ये फिलहाल यूज नहीं कर सकता, तो वांगलिंग अपने इमोशंस को दिखाता नहीं है बाहर से, थोड़ा चिंतित हो रहा है, इस वर्ड को अपनी तरफ बुला ले। वांगलिंग यहाँ से निकलने लगता है, जिक्सिया भी चौंक जाती है, ये सोचती है कि मैसेज भेजूं या ना भेजूं। इस वांगलिंग ने लीगवांग धनुष भी नहीं निकाला, ने मेरे जेड को भी देख लिया, फिर भी ये चाह रहा है, तो क्या ये इंजर्ड है? पहले बस इसने तलवार से अटैक किया था, मतलब खुद आगे नहीं आया था, लेकिन फिर सोचती है बंदा जो है बहुत धूर्त है, ये सच में इंजर्ड है या फेक कर रहा है। वांगलिंग की तरफ गायब ही होने वाला, ये सोचती है अगर ये इंजर्ड होगा तो मैं इसे मार पाऊंगी, 3rd सोल को ले पाऊंगी, और मैं किसको देती हूँ 7 कलर डाविस्ट या ओल्ड घोस्ट जान, मुझे कुछ तो कुछ प्रॉफिट मिलेगा ही। जिक्सिया अब नहीं जाने को सोचती, पलमिश को प्रकट कर पल्सवर्ड को बाहर निकाल और वांगलिंग की तरफ बढ़ा देती, और देख रही थी कि अगर कुछ एक्टिंग कर रहा होगा तो भाई पता तो चली जाए। पल्सवर्ड बहुत फास्ट था और वांगलिंग की तरफ बढ़ता है, 1000 फीट के रेंज में आ जाता है। वांगलिंग की आंखों में गुस्सा आता है, राइट इंडेक्स फिंगर को आगे बढ़ाता है और वांगलिंग को गुस्सा आता है कि वो अंजलि अंजलि छोड़ो। ये पूरा फुल कल्टीवेशन दिखा, इसके जो 6 सेंसेस के राइट इंडेक्स फिंगर पर फोकस होता है, और ये जो स्वॉर्ड आ रहा था कोलैप्स कर जाए। जिक्सिया की तरफ देख, किलिंग इंटेंट इसका भी देखने लायक था। जिक्सिया गेस करती कि यार इसने पूरे 6 सेंसेस यूज किए, पूरा मोमेंटम मतलब पूरा पावर लगा, अगर ये इंजर्ड नहीं होता तो ऐसा नहीं करता, मतलब ये इंजर्ड है, यदि ये मुझे ट्रिक कर रहा है, यदि ऐसा सोच रहा है कि ये अपना फुल पावर लगाएगा तो मैं सोचूंगी कि ये इंजर्ड नहीं है। ऐसा तभी लोग करते हैं जब वो फुली इंजर्ड होते हैं और सामने वाले को दिखाना हो कि भाई मेरे को कुछ नहीं हुआ है। वांगलिंग के आसपास अब एक वर्टेक्स प्रकट होता, मतलब एक गायब होने वाला था, तो ये एकदम श्योर हो जाती। फिर बोलती वांगलिंग मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि तुम लोमड़ी के समान धुर, लेकिन हर एक इंसान का वीकनेस होता है जो कि तुमने आज रिवील कर दी। इस जेड को अंदर रख ले, मैसेज भेजना छोड़ के, आंखों में लालच आता कि वांगलिंग निकल जाएगा तो एक बड़ा शिकार निकल जाएगा। अब जब जैसे ही आगे बढ़ तो भाई वर्टेक्स तो गायब हो जाता, में से बाहर निकले, लेकिन जैसे एक कदम आगे ले भाई यहाँ पर वांगलिंग ने लॉ ही सेट किया है कि आप उड़ नहीं सकते, नीचे गिरने लगते। समझ जाती कि यार वांगलिंग पलटता है किलिंग इंटेंट के साथ और तुरंत इसकी तरफ पड़ता, ब्लडी स्वॉर्ड भी आगे बढ़ता, बहुत फास्ट होता है। जिक्सिया के पास समय नहीं था कि भाई वो जेड वगैरह को निकाल पाए, और ये जो तलवार चेस्ट के आर पार निकल जाता, पर जो ब्लड बाहर आता वो रेड नहीं था, वो ब्लैक था। हालांकि फिलहाल दिखने में कोई भी हो भाई, अगर ब्लड बाहर आ जाए और आपकी बॉडी पूरी दिखने लगे, आप लेडीज लोग एक्साइटेड हो जाते, मतलब वो एक
ठरक या जो भी बोल लो, बट वांगलिंग के साथ तो ऐसा था नहीं। ब्लडी स्वॉर्ड जो था वांगलिंग का, वो एक्साइटेड था ब्लड को पी करके। जिक्सिया अपने ट्रेजर्स निकालने वाला, बट वांगलिंग से मौका कहाँ देने वाला था। वांगलिंग इसके सामने प्रकट हो चुका, एसेंसेस बाहर निकल, जिक्सिया को टाइम नहीं मिलता, फायर एसेंस सीधा एंटर करता, थंडर एसेंस भी मानो थंडर ड्रैगन के समान इस पर चार्ज करता। लाइफ और डेथ, कर्मा, ट्रू और फॉल्स सब एक साथ निकलता। हाथ में ब्लडी लाइंस भी आंखों में आ चुकी थी। इसके भागने के रास्ते तो वांगलिंग बंद कर चुका था, और आखिरी में निकलता है वांगलिंग का स्लॉटर एसेंस के हाथों के थ्रू। ऐसा लग रहा था इसका हाथ ही मानो जो हर एक लाइफ फोर्स को खींच सकता था। यहाँ पर मतलब जो खून भी थे वो बर्फ में जमने लगते, रेड, क्योंकि स्लॉटर एसेंस का यही पावर होता है। और इन अटैक्स की वजह 3 बार और खून के उल्टे कर, सील भी नहीं बना पाती, कुछ नहीं कर पाती। ऐसा लग रहा था अभी ये बस खत्म ही है। वांगलिंग यहाँ पर तुरंत ही दिमाग लगा के रखा। यहाँ पर जो लॉ था उसे ये गायब करने लगा, स्टॉप स्पेल से एकदम रोक देता। यहाँ पर जो लॉ था वो भी गायब हो जाता है। स्टॉप स्पेल का ये तगड़ा रेस्पॉन्स था। और ये बंदे ट्रेजर क्या, अब तो अपने थॉट्स भी मानो रुक चुके थे, और ये वांगलिंग इसकी तरफ बहुत करीब आ चुका था। इसके अंदर एक सीलिंग फोर्स भेजता, 9 जगह मतलब टच करता है, सील टेक्निक यूज करता, और रेस्ट्रिक्शंस बन जाते हैं वो 9 को कनेक्ट करते हुए। वांगलिंग इसे पकड़ चुका था। 10 सांस के कम समय में ये भी इसके सामने हार चुकी थी। जिक्सिया को ये मारता नहीं, कि बहुत सारी चीजें थी जो वांगलिंग भी इस इंटरेस्टेड था, मार तो कभी भी सकता है। और वांगलिंग यहाँ से गायब हो जाता। इस वर्ल्ड में और भी बहुत सारे लोग एंटर कर रहे थे, इसे ये भी पता था ये जो 300 डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड है एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आप एक से दूसरे में जा सकते हो। जरा हमें व्हाइट टाइगर को दिखाया जाता, जिनके साथ मिलियंस ऑफ सोल्जर्स थे। यहाँ पर ये बहुत सारे लोगों को मार रहे थे, क्योंकि जिस वर्ल्ड में थे ये, वहां पर ये जितना किलिंग करेंगे तो इनका स्लॉटर फोर्स बढ़ेगा। व्हाइट टाइगर यहाँ पर अपने लॉ बना रहे थे, क्योंकि भाई समझ तो इनको भी आ चुका था। यहाँ पर एक और बंदा था, वांगलिंग इसे पहचान सकता था। ये 5 एलिमेंटल प्लेनेट के 7th फ्लोर का बंदा था, जो कि फिलहाल व्हाइट टाइगर के सामने था। लेकिन यहाँ पर जो वर्टेक्स, यहाँ पर व्हाइट टाइगर अपने लॉ बना के अपनी ऑरा बढ़ा रहा था मार मार के। यहाँ से एक ब्लडी स्वॉर्ड बाहर निकला, और इसके साथ सफेद बालों वाला बंदा। और व्हाइट टाइगर और मिडिल एज्ड मैन दोनों का एक्सप्रेशन चेंज होता है इसे देखकर। व्हाइट टाइगर काफी एक्साइटेड था कि अरे यही मिल गया, अब तो मजा ही है, लगता है हेवेंस भी मुझे सपोर्ट कर रहा है। मिडिल एज्ड मैन को भी अच्छा लग रहा था कि चलो यार, ये बंदे ने हमारे 5 एलिमेंटल प्लेनेट को तबाह किया था, अब तो मजा आएगा। वांगलिंग दोनों की ऑरा तो फील करता, पर ये कहां पर थे उन्हें फील नहीं कर पाते। इस स्टार सिस्टम को ध्यान से देख, अच्छा तो यहाँ पर एक लॉ पहले से बना दिया गया है। अब लॉ क्या है इसे भी नहीं पता था। व्हाइट टाइगर को तो ये ढूंढ नहीं पा रहा, लेकिन दूसरा कौन है ये देखता है कि यहीं पर एक प्लेनेट है, तीसरा कोई करके प्लेनेट है, वहां पर लोग अपने में ही बैटल कर रहे हैं, मार रहे, एक दूसरे को मार मुर रहे हैं। इसे समझ में आ जाता है अच्छा ये काम चल रहा है। अब वांग यहाँ पर वो वर्टेक्स को प्रकट करता है, ऐसा लग रहा था यहाँ से ये जा रहा है। तभी एक आवाज आती कि फेलो कल्टिवेटर वांग, इतना जल्दी क्यों है तुम्हें जाने की? इस ओल्ड मैन ने यहाँ पर लॉ बनाया, हम एक बैटल कर सकते हैं। व्हाइट टाइगर जनरल का आवाज था। वांगलिंग इससे तो लाया था ये, मतलब वॉइड की, ताकि मैं यहाँ से जाऊंगा तो ये बंदा होगा ही व्याकुल, मतलब जल्दीबाजी में, और आएगा ही, तो फिर आ ही चुका था ये। तो वांगलिंग भी बोलता है किस चीज का बेट लगाना, तो ये बोलता है व्हाइट जनरल कि तुम इस लॉ के सामने हार जाओगे। वांगलिंग पूछता है अगर नहीं तो तुम बेट में क्या लगा रहे हो ये बताओ। तो ओल्ड मैन बोलता है देखो तुम हार गए तो थर्ड सोल मेरा, और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें एक शपथ देता हूँ, सेलेस्टियल शपथ, कि मैं तुम्हारा स्लेव रहूंगा 10,000 सालों तक, और मैं अपने सेलेस्टियल ब्लड लाइन से लगाऊंगा। वांगलिंग का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता, इसके चेहरे पर बल्कि एक स्माइल आता है। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।